भुट्टो केस में क्या सुप्रीम कोर्ट कसूरवार थी, प्रोसिक्यूशन या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? सवाल है कि क्या ये फैसला अच्छी नज़ीर है या नहीं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का इस्तफसार, कहा बेहतर मिसाल कायम करना चाहते हैं, एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्ती देख रहे हैं। केस में एक जज की राय को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अक्सरियती वोट के तनासुब से भी फांसी दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इस मश्क में कैसे पढ़ें कि बेंच आज़ाद नहीं था। क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी कराए? जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि एक जज के इंटरव्यू से तासुर नहीं दिया जा सकता कि अदलिया आज़ाद नहीं थी। दूसरे जजेस भी थे जिन्होंने नोटिस लिखे और इख्तलाफ किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, हमें तारीख दुरुस्त करने की ज़रूरत है। धब्बा सिर्फ एक फैमिली पर नहीं, कुछ इदारों पर भी है। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। रजा रब्बानी के एतराज़ पर ख्वाजा हारिस रजाकाराना अलग हो गए। चाहते थे भुट्टो केस चलता रहता और इलेक्शन से पहले फैसला होता। ये मौका है, हम तारीख को दुरुस्त करें। उम्मीद है पीपल्स पार्टी को इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक, कहा अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा ले तो भी इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस की बात में ज्यादा वजन है ये चंद सेनेटर्स की। बानी पीटीआई को सबसे पहले तौबा करनी पड़ेगी, अपनी गवाही खुद पेश करें। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हैं तो मेरे वालिद क्या हैं? अहमद रजा कसूरी का सवाल, कहा 40 साला पुराना केस रीओपन हो सकता है तो दूसरे क्यों नहीं? दीगर केसेस खुले तो एक तमाशा लग जाएगा। Us to take over the Election Commission of Pakistan? Is it our constitutional mandate to take over the functions of the Election Commission of Pakistan? कहेंगे जी सारी देखें जितनी पिटिशंस आपकी आई हैं किसी और की नहीं आ रही हैं। मजलूम जो हम बस अब प्लीज तकरीर ना करें ना सर, सच यही है। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए। पीटीआई के 76% से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। क्या चाहते हैं 100% कागजात मंजूर हो जाएं? हम मारोज को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद न करें। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले, आप सिर्फ इलेक्शन में ताखीर और हम वक्त पर इंतखाबात चाहते हैं। ये कोई सियासी फोरम नहीं, अदालत के सामने दुखड़े ना सुनाएं। आप किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या करें? आप जो चाहते हैं वो बता दें। अदालत तकरीर से नहीं चल सकती। लतीफ खोसा की इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। समाअत पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का बल्ले के निशान का केस बुध को सुनने का फैसला। NA 242 कराची से मियां शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामला तय करने के लिए अहम बैठक आज शेड्यूल। NA 242 की नशिस्त पर हतमी फैसला किया जाएगा। हल्के में मुस्तफ़ा कमाल और मियां शहबाज शरीफ आमने सामने हैं। फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा इंतखाबी दौर से बाहर। NA 223, PS 70, 71, 72 बदीन से कागजात मंजूर न हुए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रखा। अली अमीन गंडापुर को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत, अपीलें मंजूर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बीमार हुए और चले गए, दाल में कुछ काला जरूर है। जियाले रहनुमा खुर्शीद शाह ने खदशा जाहिर कर दिया, कहा सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतालिक करारदाद नहीं आनी चाहिए थी। अगर इलेक्शन नहीं कराया तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देगी। बाजोड़ के इलाके मामून में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका। 5 एहलकार शहीद, 10 से ज्यादा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। धमाके से पुलिस ट्रक मुकम्मल तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। पुलिस एहलकार इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे। इसराइल की सफाकियत और जंगी जुनून बरकरार। जनूबी और वस्ती गजा पर शदीद बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 73 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 22,908 हो गई। खान यूनुस में बमबारी के बाद इमारतों में आग भड़क उठी। अल-अक्सा अस्पताल से 600 मरीज और अमले के अरकान बेदखल। गजा में रोजाना 10 से ज्यादा बच्चे माजूर हो रहे हैं। यूनिसेफ का इजहार तशवीश। 6000 से ज्यादा जख्मी बैरून मुल्क इलाज के मुंतजिर।
अमरीकी सहाफी मेहदी हसन का प्रोग्राम के दौरान मुस्ताफी होने का ऐलान। आखिरी शो में भी इसराइली मजालिम गिनवा दिए। कहते हैं नए साल में नया चैलेंज ढूंढ रहे हैं। गजा जंग की कवरेज पर मेहदी हसन को ऑफर भी किया गया था। बांग्लादेश के मुतनाज़ा इंतखाबात अवामी लीग ने बाजी मार ली। गैर हतमी नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात 205 नशिस्तों पर कामयाब। 54 आज़ाद उम्मीदवार भी पार्लियामेंट का हिस्सा। जातिया पार्टी के हिस्से में 12 नशिस्तें आईं। 5वीं बार वज़ीर आज़म बनने के लिए हसीना वाजिद की राह हमवार। टर्न आउट 1991 के बाद कम तरीन सतह पर रहा। रावलपिंडी के इलाके चौंतरा में मुखालिफिन की गाड़ी पर फायरिंग। 8 साल की बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके औरंगी में जमात इस्लामी के कारकुन वसीम सिद्दीकी के कत्ल में मुलव्वस शूटर गिरफ्तार। मुल्जिम की निशानदही पर मजीद 4 अफराद ज़ेर हिरासत। 2 मुल्जिमान ने 5 लाख रुपए देकर रिश्तेदार को कत्ल कराया था। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। इंसदाद पोलियो मुहिम का आज पहला रोज़। 159 अजला में बच्चों को हिफाजती क़तरे पिलाए जाएंगे। ज़ियारत कान मेहतरजई बरशोर तोबा काकड़ी में बर्फबारी के बावजूद मुहिम जारी। वादी ज़ियारत, चमन और गिरदोनवा में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। रूई के बरसते गालों से हर मंजर हसीन। बलाई इलाकों में शदीद सर्दी। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का दूसरा स्पेल। लाहौर में यखबस्ता मौसम। कराची में सर्द हवाएं। बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में धुंध के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासर। कराकरम बिजनेस कराची एक्सप्रेस ताख़ीर का शिकार। मुसाफरों को मुश्किलात। फ़्लाइट शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से आज भी 12 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। पाकिस्तानी शूटर कशमाला तलत ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। जकार्ता में होने वाली एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर ने सिल्वर मेडल जीतकर ओलंपिक्स का टिकट हासिल कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ 3 साल का साथ खत्म। वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न मुस्ताफी। न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रैडबर्न का कहना है कि बेहतरीन खिलाड़ियों और कोचेस के साथ मुंसलिक रहने पर फख्र है। पाकिस्तानी टीम की कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नए मिशन के लिए शाहीनों की ऑकलैंड में एंट्री। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को होगा। मोहम्मद रिजवान सीरीज के लिए नायब कप्तान मुकर्रर। ढाका रैली में रफ्तार और महारत का मुकाबला। सऊदी अरब में जारी इवेंट का तीसरा मरहला। ड्राइवर्स और राइडर्स अल दवादमी से अल इस्लामिया की तरफ रवां दवां। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड की रंगारंग तकरीब। क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म ओपनहेमर ने मैदान मार लिया। 5 अवार्ड ले उड़ी। केलियन मर्फी बेहतरीन अदाकार और लिली ग्लैडस्टोन बेहतरीन अदाकार करार। तकरीब में हॉलीवुड स्टार्स की चमक दमक। रेड कार्पेट पर झिलमिलाते मलबूसात में जलवे। टेलर स्विफ्ट और जेनिफर लोपेज मरकज़े निगाह।